नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के सत्र में हम हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्र की परिचर्चा को। और आज के पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं कौन है? रामचंद्र शुक्ल, गार्सा दत्तासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इतिवृत्त और आलोचना के समेत रूप होने वाला इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ है। ये बात किसने मानी है? जो हमारे पुराने इतिहास की ओर संकेत करता है। तो ये बात जो है वो मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल क्या है? आदिकाल के लिए आधार काल जो नाम है किसने दिया है? यानी किस लेखक या किस कवि ने दिया है, किस विद्वान ने दिया है? तो आदिकाल का नाम रखने वाला आधार काल जो नाम दिया है वो कौन है? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो ये नाम जो है आदिकाल का आधार काल, ये किसने दिया है? ये जो नाम दिया है वो दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। किसने दिया है? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। इन्होंने आदिकाल को आधार काल कहा है। और डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को क्या कहा है? इन्होंने जो कहा है वो कहा है जयकाल। क्या कहा है? जयकाल। जयकाल इन्होंने आदिकाल को नाम दिया है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर क्या है? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया है? किस शीर्षक से लिखा गया है? हिंदी साहित्य की भूमिका से, हिंदी साहित्य की परंपरा से, हिंदी साहित्य के अतीत से, हिंदी साहित्य का विकास से। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास से। किससे लिखा गया है? हिंदी साहित्य के विकास से। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी क्या है? ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउंस, जॉन गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिककार्ट। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट। क्या हो जाएगा? जॉन गिलक्राइस्ट। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? मिश्र बंधु की रचना नहीं है। तो कौन सी रचना है? बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कि कौन सी रचना है जो मिश्र बंधु की रचना नहीं है। तो कौन सी रचना है? बूंदी बारिश मिश्र बंधु की है, भारत विनय मिश्र बंधु की रचना है, पुष्पांजलि मिश्र बंधु की रचना है। तो मिश्र बंधु की जो रचना नहीं है वो कौन सी है? पृथ्वी कल्प।
कौन सी है? पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प जो है गिरिजा कुमार माथुर की है। किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की है। किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? क्या है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका जो है, इसमें जो विशेषांक रूप से निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास था वो किससे लिया गया था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, या हिंदी साहित्य का इतिहास से। तो ये जो बात थी वो किससे ली गई थी? वो ली गई थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किससे? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? इस ग्रंथ के जो लेखक हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर आपके लेखक जो हैं वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महामहोपाध्याय प्रसाद, हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल शंकरत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागाची। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा महापंडित राहुल शंकरत्यायन। क्या हो जाएगा? महापंडित राहुल शंकरत्यायन हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक दो शीर्षकों में विभाजित किया? यानी आदिकाल को जो है संधिकाल और चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। क्या कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधिकाल और चारण काल आदिकाल को नाम दिया है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो हो गया वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। रामाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है? जय काल नाम दिया है। क्या दिया है? जय काल नाम दिया है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं कौन है? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। क्या हो जाएगा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास का ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। जो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास था, इस इतिहास का ग्रंथ जो था किस में प्रकाशन किया गया था? इस ग्रंथ का किस में प्रकाशन किया गया था? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने,
नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने। किसने प्रकाशित किया था? नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने। किस वर्ष किया था? तो ये जो किया था 16 खंडों में किया था। कितने खंडों में किया था? 16 खंडों में किया था और ये 1888 में किया था। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। कौन कौन जो हैं वो मिश्र बंधु हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या गणेश बिहारी मिश्र, या गणेश बिहारी मिश्र या श्याम बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी मिश्र। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल या रसाल काल। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अलंकृत काल। क्या है? अलंकृत काल जो है वो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। और श्रृंगार काल जो है वो रीतिकाल को नाम किसने दिया है? ये दिया है विश्वनाथ प्रसाद ने। किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल दिया है रीतिकाल को। और कला काल जो है ये नाम किसने दिया है? ये रमाशंकर शुक्ल ने दिया है। किसने दिया है? रमाशंकर शुक्ल ने दिया है। रमाशंकर शुक्ल ने कला काल कहा है। रसाल काल किसने कहा है? रसाल काल जो है वो किसने कहा है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। किसने दिया है? सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल शंकरत्यायन ने। तो ये जो नाम है वो किसने दिया है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम जो है किसने किया है? दिया है राहुल शंकरत्यायन ने। जो आदिकाल को नाम दिया है वो दिया है सिद्ध सामंत युग। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। राम कुमार वर्मा ने क्या दिया है? चारण काल और संधि काल। क्या दिया है? चारण काल और संधि काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल ही कहा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ये जो रचना है वो है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। किसकी है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। इसका जो समय है वो क्या है? 1986 ईस्वी है। क्या है? 1986 ईस्वी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत्तम इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। क्या है?
हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भाव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य की पीठिका। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि जो प्रथम भाग है वो है हिंदी साहित्य की पीठिका। क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि असंगत विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक राम कुमार वर्मा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का है, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक राम कुमार वर्मा का है, बिल्कुल सही है। तो गलत है जो है वो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर। क्या है? बाबू श्याम सुंदर का। ये जो है वो है नंद दुलारे वाजपेयी का। किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। नंद दुलारे वाजपेयी का है, बाबू श्याम सुंदर दास का नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, राम कुमार वर्मा का। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि काल प्रवृत्ति का निर्णय जो है वो किसका है? ग्रंथों की संख्या का निर्णीत नहीं है। तो ये जो है वो किसका है? ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कौन सा विकल्प सही नहीं है? गारसा दत्तासी ने हमारे इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र और उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा है कि जॉर्ज गियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम शीर्षक से प्रकाशित है। ये बात बिल्कुल सही है कि जॉर्ज गियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रम अनुसार वर्गीकृत किया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रम से प्रस्तुत किया है। यही बात गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर नगेंद्र का। तो ये जो कथन है वो है राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्य महत्व का मूल्यांकन आंका गया है। इसमें प्रथम तीन भाग संख्या 1970 विक्रम संवत में और चतुर्भाग संख्या जो है वो 1991 विक्रम में प्रकाशित हुए हैं।
चतुर्थ भाग जो है साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण है। तो मिश्र बंधु का जो है ये कौन सा कथन जो है वो गलत है, किसमें 3000 कवियों का विवरण है, यही बात गलत है। कितने हजार कवियों का विवरण है? 5000 कवियों का विवरण है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया डी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे परिचर्चा को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।